हरिद्वार का एक ऐसा पहलू भी है जो आप लोगों से कहीं दूर है। हरिद्वार की ये कहानी सिर्फ वार्निंग नहीं बल्कि सबक है, आपके लिए, मेरे लिए और हम सब के लिए। लेकिन कुछ ऐसे सीक्रेट प्लेसेस जो आपको जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपका यहाँ आना सफल नहीं होगा। हरिद्वार एक पवित्र नगरी जहाँ की कुछ छुपी हुई जगह अपने अंदर कुछ कहानियां समेटे हुई हैं। क्या बीती होगी उन पर? वो यहाँ घूमने की सोच के आए थे, मौज मस्ती करने आए थे, पर भारी नुकसान खा बैठे। आज हरिद्वार अपने असली रूप में आने लगा है। हरिद्वार में आखिर चल क्या रहा है? दोस्तों, हरिद्वार की कहानी ऐसी थी कि वहाँ हमेशा भक्ति और शांति की बातें होती थी, लेकिन अगस्त 2024 में इस बार कुछ ऐसी कहानी लिखी गई हरिद्वार के अंदर जो आप और मुझसे कई दूर है। तो चलिए इस यात्रा पर जहां हम हरिद्वार के नए नए पहलू खोलेंगे। सोचिए एक ऐसी जगह के बारे में जहां धरती और आकाश का मिलन होता है, जहां का हर कोना प्राचीन समय की कहानियां सुनाता है। स्वागत है आपका हरिद्वार में। ये सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि मोक्ष का द्वार माना जाता है, जहां पवित्र गंगा अपने गहरे राज छुपाकर बहती है। ये हरिद्वार वही जगह है जिसका जिक्र प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है, जहां भगवान शिव और विष्णु की कहानियां हर एक पत्थर पे लिखी है। हर की पौड़ी पे होने वाली गंगा आरती से लेकर प्राचीन चंडी देवी के मंदिर तक हरिद्वार पूरा भक्ति से भरा हुआ है। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे स्थान भी हैं जो सबसे छुपे हुए हैं। अलग अलग घाट जहाँ समय रुक सा जाता है, प्राचीन गुफाएं जहाँ ऋषि मुनियां तप करते थे, और शांत आश्रम जहाँ आपको असली सुकून मिलेगा। लेकिन हरिद्वार का एक ऐसा पहलू भी है जो आप लोगों से कहीं दूर है। तेजी से हो रहे विकास और बढ़ते टूरिज्म के कारण ये शहर अपनी पहचान खो चुका है। तो चलिए इस यात्रा पर जहां हम हरिद्वार के नए नए पहलू खोलेंगे, उसका इतिहास, छुपे हुए राज और आने वाली नई चुनौतियों के बारे में समझेंगे। इस वीडियो में आपको हरिद्वार को एक नए नजरिए से देखने का मौका मिलेगा, और तो और हरिद्वार का इतिहास, वहां जाने के सबसे बेस्ट ऑप्शन और हरिद्वार की कुछ ऐसी जगह जो सबसे छुपी हुई है, और अभी क्या हरिद्वार का हाल है वो भी। ये नाम दो शब्दों से मिलकर बना है, हरि और द्वार। वहीं हरि का मतलब है भगवान विष्णु, जिससे इसका मतलब होता है भगवान विष्णु तक जाने का द्वार। और इसका ये नाम इस वजह से भी पड़ा है क्योंकि यही एक लौता रास्ता है चारों धामों की यात्रा करने का। यही उसका एंट्री पॉइंट भी है जहाँ से आप केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री की एक ऐतिहासिक यात्रा शुरू कर सकते हैं। इस शहर के शास्त्रों में कई नाम हैं, लेकिन हरिद्वार के पहले इसे मायापुरी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि माया देवी के नाम पर पड़ा है, जिसका एक मंदिर आज भी यहाँ पे मौजूद है। हरिद्वार के बारे में ऋषि धौम्या ने युधिष्ठिर को तब बताया जब वो सभी तीर्थ स्थल की बात कर रहे थे। अब आप हरिद्वार के इतिहास के बारे में अच्छे से जान चुके हो, लेकिन वहाँ तक पहुँचोगे कैसे? इसीलिए मैंने वहाँ तक जाने के बेस्ट ऑप्शंस बताए, तो उसे सुनना जरूर। बाय रोड, हरिद्वार रोड से अच्छी तरह से कनेक्टेड है। आप अपनी कार या पर्सनल बसेस करा के भी यहाँ आसानी से आ सकते हैं। बाय रेल, हरिद्वार जंक्शन एक मेजर स्टेशन है जो सभी शहरों से अच्छे से कनेक्टेड है। हरिद्वार के लिए डायरेक्ट ट्रेन का ऑप्शन भी है, जो सबसे ज्यादा कंफर्टेबल ऑप्शंस रहते हैं। बाय एयर, हरिद्वार के सबसे नजदीक का एयरपोर्ट है देहरादून में, जो कि लगभग 37 किलोमीटर है यहाँ से। और देहरादून से हरिद्वार के लिए कोई सी भी बसेस या टैक्सी आपको आराम से मिल जाएगी, जो आपको आधे घंटे के अंदर यहाँ पहुँचा देगी। और हरिद्वार विजिट करने का सबसे बेस्ट टाइम है अक्टूबर से लेके अप्रैल तक, क्योंकि विंटर्स के टाइम यहाँ मौसम ठंडा और सुहाना रहता है, जो आपको साइट सीइंग या कोई धार्मिक कार्य करने में सबसे बेस्ट रहेगा। और कुछ इवेंट्स ऐसे भी हैं जो कई सालों के बाद यहाँ पर होते हैं। उनमें से आता है कुंभ का मेला, जो लगभग 12 सालों बाद होता है। इस दौरान लाखों श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं सिर्फ गंगा स्नान के लिए। फिर आता है अर्ध कुंभ मेला, जो हर 6 साल में होता है। यहाँ लोग अपने पापों को धोने आते हैं। फिर आता है कांवड़ मेला। ये फेस्टिवल सावन के महीने में होता है, जहाँ शिव भक्त, जिन्हें कांवड़िया कहा जाता है, वो गंगा का पानी लेकर शिव मंदिर में चढ़ाते हैं। अब आप यहाँ तक पहुँच तो चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसे सीक्रेट प्लेसेस जो आपको जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपका यहाँ आना सफल नहीं होगा। हरिद्वार एक पवित्र नगरी जहाँ की कुछ छुपी हुई जगह अपने अंदर कुछ कहानियां समेटे हुई हैं। उनमें से कुछ ये जगह है, जैसे चंडी देवी मंदिर, जो कि नील पर्वत पर है। माँ चंडी की शक्ति का एक प्राचीन मंदिर, जहाँ तक पहुँचना अपने आप में ही एक यात्रा माना जाता है। फिर आता है माया देवी मंदिर,
जो कि हरिद्वार की कुल देवी भी मानी जाती है। ये उनका प्राचीन मंदिर है जहां आपको माता सती का आशीर्वाद मिलेगा। इन छुपी हुई जगहों को अच्छे से एक्सपीरियंस करिए क्योंकि सुकून यहीं मिलता है। आप यहाँ के बारे में सब कुछ अच्छे से जान गए हो, तो अब अपन बढ़ते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट पर, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट भी है, जिसमें आपको पता चलेगा हरिद्वार में आखिर चल क्या रहा है। दोस्तों, हरिद्वार की कहानी ऐसी थी कि वहाँ हमेशा भक्ति और शांति की बातें होती थी, और तो और प्रकृति भी वहाँ अपना अलग ही खेल खेलती थी। हरिद्वार जहाँ गंगा में लोग अपने पापों का प्रायश्चित करने आते हैं, लेकिन अगस्त 2024 में इस बार कुछ ऐसी कहानी लिखी गई हरिद्वार के अंदर जो आप और मुझसे कई दूर है। ये सब तब शुरू हुआ जब हरिद्वार में बारिश का सिलसिला बढ़ने लगा। 24 घंटे में इतनी बारिश हुई कि वहाँ की सड़कें और गलियां तालाबों में ढह गए। गंगा माँ का पवित्र जल अपनी सारी सीमाओं को तोड़कर नगर में घुस गया। लग्जरी गाड़ियां खिलौनों की तरह तालाब में गोते खा रही थी, और ये सिर्फ एक दो नहीं बल्कि आधा दर्जन से कई ज्यादा थी, जो कि बाहर से आए हुए मेहमानों की थी। क्या बीती होगी उन पर। वो यहाँ घूमने की सोच के आए थे, मौज मस्ती करने आए थे, पर भारी नुकसान खा बैठे। आज हरिद्वार अपने असली रूप में आने लगा है, लेकिन ये कहानी हमको ये सिखाती है कि हम प्रकृति के आगे कितने छोटे से हैं, और जो लगातार हम नेचर को खराब कर रहे हैं, नेचर इसका बदला जरूर लेता है। उससे प्रकृति शांत तो नहीं बैठेगी और अपनी ताकत इसी तरीके से दिखाएगी बार बार। हरिद्वार की ये कहानी सिर्फ वार्निंग नहीं बल्कि सबक है, आपके लिए, मेरे लिए और हम सब के लिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। और अगर आप 4 धाम की यात्रा के लिए जाना चाहते हैं तो हमने एक और वीडियो बनाई है केदारनाथ पर, तो उसे ज़रूर से जाके देखिए।